नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में दरअसल आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में किस बात के साथ, किस वायदे और किस दावे के साथ वो शामिल हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बड़ा देखने को मिलेगा और इसी डीलिंग के साथ वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, या फिर निस्वार्थ भाव से समाजवादी पार्टी से परेशान होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। सवाल और कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में चूंकि चुनावी दौर है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट मिलेगा, और टिकट अगर मिलेगा तो कहां से मिलेगा। और अगर आप ये सवाल आपके जहन में है तो आपको याद करना होगा पिछली बार का विधानसभा इलेक्शन, जब उन्होंने 2017 में लखनऊ की इसी कैंट विधानसभा सीट से, जहां हम खड़े हैं, यहीं से चुनाव लड़ा था। तब समाजवादी पार्टी की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और तब चूंकि वो मुलायम परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, माना गया कि उन्हें जीत हासिल होगी। लेकिन लखनऊ कैंट की जनता ने उन्हें यहां से अस्वीकार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एक बार फिर से बीजेपी एक हारे हुए कैंडिडेट पर भरोसा जताएगी, लेकिन उन पर बीजेपी कोई भी फैसला ले उससे पहले तमाम दूसरे समीकरणों को भी साधना इस सीट से जरूरी हो जाता है। इसी सीट पर दरअसल रीता बहुगुणा जोशी ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो बीजेपी में आकर जीत हासिल की थी। फिर वे संसद चली गई और ये सीट खाली हुई और बावजूद इसके बीजेपी ने इसे जीत लिया। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है और यहां पर बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी होगा तो वो चुनाव जीतेगा। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी ये चाहती हैं कि उनके बेटे मयंक जोशी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि 12 साल से मयंक लगातार इस सीट पर काम करते रहे हैं और यही वजह है कि यहां की जनता मयंक जोशी को पसंद करेगी। ये दो पेच ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़े रहेंगे। इन सब चीजों के बीच में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कोई दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, क्योंकि इस सीट को लेकर स्थिति यही है कि एक अनार और तकरीबन 100 बीमार। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व सीट माना जाता है, लिहाजा बड़े वीवीआईपी भी इस सीट पर दाव लगाना चाहते हैं। कोई कोई तो यह भी कहता है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को इस बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, ताकि जो दूसरे लोग इस सीट पर टिकट की चाह रखते हैं वो कोई सवाल किसी तरह का ना पूछ पाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करती है, क्योंकि एक तरीके से अपर्णा यादव अगर बीजेपी में शामिल हुई है तो कोई ना कोई इसके पीछे की एक वजह जरूर रही होगी, बीजेपी से बातचीत जरूर रही होगी, जिसके आधार पर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने की सोची है। हालांकि वो बार बार रहते ये बात कहती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो मेल खाती हैं। उनकी गौशाला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे तब भी ये कहा जाने लगा कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी, और इस बार भी तकरीबन ऐसी स्थिति बन गई थी जब कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी की तारीफ कर दी थी। और अब सवाल वही है कि क्या अपर्णा यादव की वो डीलिंग हो चुकी है बीजेपी से, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो स्थानीय कार्यकर्ता है, खास तौर पर रीता बहुगुणा जोशी जिनका अच्छा प्रभुत्व माना जाता है इस लखनऊ कैंट की सीट पर, उन्हें पार्टी क्या जवाब देगी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए अपनी संसदीय सीट तक छोड़ने को तैयार हैं। वो कह रही हैं कि मैं अपना इस्तीफा बतौर सांसद दे दूंगी और यहां से उनके बेटे को टिकट दिया जाए। और इन सब चीजों के बीच में तीसरा एक पॉइंट ये भी है कि वीवीआईपी चाहते हैं कि इस रिजर्व सीट पर, जो बीजेपी के लिए रिजर्व मानी जाती है, यहां पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या तय करती है देखने वाली बात है, लेकिन ये सीट हॉट सीट जरूर बन गई है।